दिल्ली में विधानसभा चुनाव की दस्तक तेज हो गई। बीजेपी का प्रचार करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की। 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस रैली में आम आदमी पार्टी को आपदा बता दिया और दिल्ली की जनता से उसकी सरकार हटाने की अपील की। दिल्ली में बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीत रही है, लेकिन साल 1998 से उसे लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बीजेपी का यह वनवास इस बार विधानसभा चुनावों में खत्म होगा? दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। दिल्ली जीतने के लिए हर साल नया नारा देने वाली बीजेपी क्या इस बार कामयाब होगी? ये साल दिल्ली में राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की नई राजनीति का शुभारंभ करेगा और इसलिए आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। साल 2093 में आखिरी बार बीजेपी को दिल्ली में जीत मिली थी। इस तरह से 26 साल से दिल्ली में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है, लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली में बीजेपी का चुनाव प्रचार करने उतरे प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार बताते हुए उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। साल 2014 के बाद से देश भर में बीजेपी की कई राज्यों में सरकार बन चुकी है। असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, ओडिशा में तो बीजेपी ने पहली बार बहुमत की सरकारें बनाई है। लेकिन 2014 से 2024 तक भले ही दिल्ली वालों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली में बीजेपी की जीत का सूखा खत्म हो सकता है? बीजेपी के इस मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करने के लिए चुनाव प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने ईमानदार राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर सीधे सीधे वार किया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद साल 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इसके बाद से राजधानी में 7 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। बीजेपी महज एक बार साल 1993 में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही। 1998 में उसके हाथों से सत्ता गई तो फिर वापसी हो ही नहीं पाई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली का दिल बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती और साल 2025 में क्या सियासी ग्रहण को वो दूर कर पाएगी? दिल्ली देश की राजधानी है। बड़े खर्चे वाले
बहुत से काम यहां जो होते हैं वो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जिम्मे है। बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। बीजेपी पिछले 26 साल से दिल्ली में सत्ता का वनवास झेल रही है। वो पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो पाई, तो उनके बाद पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की गांठ नहीं ढूंढ सकी है। इसीलिए साल 2025 में बीजेपी दिल्ली में हर हाल में सरकार बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? साल 2014 से मोदी शाह की जोड़ी बीजेपी के लिए जीत हासिल करने की गारंटी बनी हुई है। देश भर के राज्यों में बीजेपी की जीत इस बात का सबूत है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के राज्यों तक जीत का डंका बीजेपी बजाने में कामयाब रही है। लेकिन केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में पहले साल 2015 और फिर 2020 में 2 बार केजरीवाल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसलिए इस बार बीजेपी की तरफ से हर दांव आजमाया जा रहा है। इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे। दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी की 11 साल से सरकार हो, बीजेपी सत्ता से 2.5 दशक से बाहर हो, इसके बावजूद बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता की राह आसान नहीं है। दिल्ली में बीजेपी 1998 से हार रही है। पहले बीजेपी को शीला दीक्षित ने हराया और फिर बीजेपी को अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल को और उनका तोड़ बीजेपी खोज नहीं पाई। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरों को बदला, नए नए प्रदेश अध्यक्षों को अवसर दिया, लेकिन परिणाम नहीं बदला। लेकिन इस बार बीजेपी झुग्गी में रहने वाले लोगों पर फोकस कर रही है, जिन्हें आम आदमी पार्टी का वोटर माना जाता है। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर, हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ। क्या विकास के जरिए आपके मुफ्त के वादों की गांठ खोज पाएगी बीजेपी? आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। आम आदमी पार्टी के मुफ्त के वादों से मुकाबला करने के लिए बीजेपी दिल्ली में विकास को मुद्दा बना पाए, इसके लिए पीएम मोदी ने दिल्ली में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में
4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए अशोक विहार में 1675 नए फ्लैट की चाबी सौंपकर पीएम मोदी की तरफ से संदेश दिया गया कि बीजेपी उनकी असली हितैषी है। 1675 फ्लैट्स दिए गए हैं। घर कुछ इस तरह से डीडीए के दिखाई देते हैं। एक बार कैमरा पैन होगा तो आपको दिखेगा कि किस तरह से ये बड़े जो मॉडर्न फैसिलिटी वाले फ्लैट्स होते हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, वो दिखाई देंगे। सामने कम्युनिटी फैसिलिटी ब्लॉक है और जो ब्लॉक ए बी सी तो है ही, लेकिन उसके साथ एक भारतीयता का चेहरा भी दिखाते हुए किसी ब्लॉक का नाम गंगा है तो किसी का यमुना तो कहीं सरस्वती ब्लॉक, इस तरह से अलग अलग टावर्स के नाम दिए गए हैं। कुल मिला के ये घर जो है 1 BHK मकान है, इकोनॉमिकली वीकर स्ट्राटा के मकान है, यानी कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनके लिए। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता रात में झुग्गी वासियों के साथ बिताने के अलावा झुग्गी में रहने वाले युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी जहां झुग्गी वहां पक्का मकान देने का वादा कर रही है। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। पिछले 2 चुनाव में झुग्गी के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। दिल्ली में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर झुग्गी के मतदाता जीत और हार में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बीजेपी की कोशिश झुग्गी के मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लाने की है। झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का अभियान शुरू किया। वे पहली बार पक्के घरों में पहुंच रहे हैं। तब मैंने कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है। विकसित भारत में देश के हर नागरिक के पास पक्की छत हो, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। बीजेपी का प्रयास है कि इस वर्ग को आम आदमी पार्टी से दूर करके दिल्ली की सत्ता पाई जा सके। झुग्गी वासियों को बेहतर आवास और दूसरी सुविधाएं देने का वादा करने के साथ बीजेपी की तरफ से ये भरोसा देने की भी कोशिश हो रही है कि दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इन घरों के मालिक भले ही दिल्ली के अलग अलग लोग हों, लेकिन ये सब के सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत कांटे का बताया जा रहा है, इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही वो उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जहां जीत का अंतर कम था। पिछले चुनाव में दिल्ली में 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का था। 2015 के चुनाव में ऐसी केवल 6 सीटें थी। 2020 में 26 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से 20,000 वोटों के बीच था, जबकि 14 सीटों पर ये जीत हार का अंतर 20,000 से 30,000 वोटों के बीच था। इसी तरह 15 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 30,000 से ज्यादा अधिक वोट मिले और ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कमी आई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। इस बार आम आदमी पार्टी को बीजेपी के अलावा कांग्रेस से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद को बीजेपी अपने पक्ष में बता रही है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है, इसलिए कांग्रेस के वोट शेयर में सुधार होता है तो बीजेपी की जीत की संभावनाएं सीधे तौर पर बढ़ जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा रोल झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं का हो सकता है। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने 43 मिनट के भाषण में कोई काम नहीं गिना पाए। आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा बताने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो काम हम कर रहे हैं उसे आपदा नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के 1.5 घंटे बाद शाम 4 बजते ही अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। प्रधानमंत्री ने आपको आपदा बताया तो केजरीवाल ने भी बीजेपी की 3 आपदा के बारे में बता दिया। केजरीवाल बोले, आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई। न दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा है, न नैरेटिव है और न एजेंडा है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और 1 आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। पीएम मोदी की तरफ से केजरीवाल पर मुख्यमंत्री आवास को लेकर सबसे तीखा हमला बोला गया तो केजरीवाल ने भी करारा पलटवार किया। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। केजरीवाल ने अशोक विहार में नए फ्लैट के उद्घाटन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी सिर्फ 4700 मकान ही दे पाए। 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2022 तक दिल्ली में सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे, ये इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी ने बोला। 2020 से लेके 2025 तक आज प्रधानमंत्री जी 1700 मकानों की चाबी देके गए हैं। इसके पहले कालका जी में 3000 मकानों की चाबियां दी थी, तो मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने 43 मिनट के भाषण में कोई काम नहीं गिना पाए। आज तक ब्यूरो।